राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताएं। धृति, क्षमा, दम, आस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। 10 लक्षण बताएं धर्म के। ये मानव मात्र के लिए संगठित होकर के रहें, धर्म के कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, परिवार सहित एकजुट होकर के धर्म में, मंदिर में, तीर्थ में एक साथ जाने का नियम बनाओ। मैंने शुरू दिन भी कहा था, बीच में भी कहा था कि एक दिन तो परिवार सहित आ जा। जो कौन कौन आए? सब परिवार सहित हाथ उठा के बताना। परिवार सहित पत्नी, बच्चे, सबको लेके आए। चलो इनके लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन। फर्क तो पड़े, ऐसी बात थोड़ी। भले वो कम लोगों ने स्वीकार किया। अब कोई काम है, किसी को जिम्मेदारी है, घर में कोई बुजुर्ग है, सब नहीं आए होंगे। फिर भी दो कौन कौन आए घर से? 2 4 आए। अच्छा, 4 कौन आए? 4 वाले सभी रंग के बैठे। वैसे 1 भी आए, 2 भी आए, एक घर में से 4 भी आए हैं, और अलग अलग गांव से। आज तो जिया गांव से हमारे आदरणीय नंद किशोर जी पंडा जी, गोविंद जी नागर और जमील साउंड वाले भाई भी आए हैं। अच्छा, इटारसी के अलावा बाहर से कितने लोग आए हैं? बाहर गांव के? अरे ये तो बहुत सारे हैं। तो इटारसी वाले, इनका स्वागत करो भी, ये ताली बजा के। बड़ी खुशी की बात है। आधे से ऊपर लोग बाहर से आए। तो ये इटारसी वाले कहां गए? मैं तो यहीं का समझ रहा था कि यहाँ के ज्यादा होंगे। आइए आइए, जिनके स्थान पर हम बैठ के कथा कर रहे हैं, आदरणीय सोली जी तिवारी जी भी यहां पर पधारे हैं। मैं वही देख रहा हूं कि ये यहां वाले गए किधर है। आ रहे अब धीरे धीरे। धर्म के कार्य में एकजुट होकर जो धार्मिक संगठन है, जो हमारे समाज को, हमारे गांव को, हमारे क्षेत्र को और हमारे राष्ट्र को, देश को विकास की ओर ले जाने वाले भाई लोग, ये संगठन है, उनका जोरदार बढ़ चढ़ करके आप सहयोग करो और उनका सम्मान करो। कई हमारे लोग उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। अरे कोई समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है, उसका सम्मान करो, उसको आगे बढ़ाओ। तन मन धन समय जो लगे आप उसको देने की कोशिश करो, ताकि वो कार्य करता रहेगा। आप नौकरी में हो, आप धंधा कर रहे हो, आप खेती कर रहे हो, और कोई समाज और राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए किसी कार्य में आगे आया है, तो उसको बराबर सम्मान दो सब। नहीं तो दूसरे धर्म वाले वो एकजुट हो रहे हैं, वो संगठित हो रहे हैं, फिर वो किसी भी तरह से अगर हमें दुखी और परेशान करेंगे तो सामना कैसे करेंगे फिर हम? इसलिए संगठित होकर के रहो। संगठन में शक्ति है। परिवार भी संगठित रहे, देरानी जेठानी परिवार में एकजुट होकर के संयुक्त परिवार बन करके रहें, ताकि पड़ोसी और मोहल्ले वाले को समझ में आ जाए, ए भागवत जी के बाद में ये तो सब एक हो गए। तो अब इनके घर में कोई भड़ांग तड़ांग नहीं हुई है। पहले ऐसा लगता था कि ये अलग अलग है, ये नहीं। पर आप भागवत जी सुनी ना, उसके बाद सब एकजुट रहते हैं। हफ्ते में एक दिन एक साथ भोजन करते हैं, 15 दिन में एक साथ पूरा परिवार भी इकट्ठा होकर चर्चा करता है। महीने भर में पूरा अपना कुटुंब परिवार, 2 महीने में, 6 महीने में। इसलिए वो कुल देवी की पूजा होती है सब। अष्टमी, कई नवमी में पूरा परिवार इकट्ठा इसीलिए होता है। कितनी भी दूर होगा, आज अष्टमी है, नवमी है, कुल देवी का पूजन होगा, तो जितने भी कुल खानदान में है सब इकट्ठे हो जाते हैं आके।
वो इसीलिए नियम बनाया था कि किसी भी तरह से तुम एक होकर के रहो, ऐसा ना हो कोई कहाँ है कोई कहाँ है, मिल ही नहीं रहे, महीनों महीनों हो जाते, 2-2 महीने हो जाते हैं, बातचीत ही नहीं होती परिवार में। कई घर में रहते हुए भी आपस में नहीं बोल रहे। वो बताया था ना आपको, ये सो के उठे जब तक वो ऑफिस चले गए, अब वे आए जब तक ये सो गए, कोई चर्चा ही नहीं, कोई मिलना ही नहीं, कोई बात नहीं। एक दूसरे के विचार सुनो, एक दूसरे की समस्या को सुनो, मिलकर के समस्या का समाधान करो। बच्चों के बारे में हालचाल पूछो, बच्चा कैसा है, क्या पढ़ रहा है, इसकी कोई बुरी आदत तो नहीं है, तम्बाकू गुटखा तो नहीं खाता है, अगर खा रहा है तो उसको समझाओ। आपके परिवार का है, पड़ोस में है कोई, उसको समझाओ। पूरा गांव एक परिवार की तरह रहे। अगर किसी भाई में कोई बुराई आ गई, कोई शराब पीने लग गया, कोई पाउच गुटखा खा रहा है, सब मिलकर मीटिंग करो और युवा साथी भाई लोग उससे प्रार्थना करके समझा करके, देख तेरे माँ दुखी है, तेरे पिता दुखी है, भाई तू इतनी मेहनत करके धन कमाता है, शराब में तो पैसे उड़ा देता है, तेरा शरीर भी खराब हो रहा है, अच्छा जीवन मिला, इन बुराइयों को छोड़ दो, अच्छी जिंदगी जियो। समझाओ, समझ जाएंगे वो। और नशा छुड़ाने के लिए आज मुझे एक जानकारी मिली थी, जिनको बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब की आदत अगर बन गई है तो उसके लिए एक नुस्खा आपको बता देता हूं मैं। क्या? अदरक। जानते अदरक? नहीं जानते? अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लो, उसमें नींबू और सेंधा नमक, अजवाइन भी मिला सकते हो, मिला करके उसको सुखा लो धूप में, सूख जाए, सुपारी जैसे टुकड़े बारीक बारीक जो आपने किए वो सूख जाएंगे। सूखने के बाद जेब में धर लो, जब तम्बाकू की याद आए एक डली पटक ली। कोई को बीड़ी की याद आए तो वो यही नुस्खा सब में काम करेगा। ये जिनको भी तलब लगती है, जिनको ऐसी लत पड़ गई है, और कोई कोई को तो ऐसी लत खा के भी नहीं छोड़े, लत पड़ गई, तो ये तलब आपको जो है, तो ये जो नुस्खा है आप सबको बताना, और घर में तुम तो बना दहरी लो, जो दिखे तुम ये खाया करो, भेंट करो, ये दान का भी पुण्य लगेगा। हाँ, आज जाके अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लो और उसमें नींबू और सेंधा नमक मिला करके और धूप में सुखा लो, और घर में कोई आए आपको लगे कि तम्बाकू खाए तो उनको दान कर दो, कहना ये दवाई दान में, उसकी बुराई छूट जाएगी। 4 दिन, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन, जिसकी ज्यादा अगर आदत है तम्बाकू गुटखा बीड़ी सिगरेट शराब की, उस भाई को एक अपनापन से आप कहना भाई तो इसको रोज खा और भगवान का नाम लेके खा, तो ये तेरी आदत भी छूट जाएगी। और तू जब ये दवाई के रूप में लेगा भगवान का नाम और ये दवा, तो निश्चित रूप से राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए तो अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए।